वकील अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है और तमाम जगह इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देवरिया में भी तहसील बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या जिस तरह से बर्बर तरीके से की गई उसका घोर विरोध किया गया। हमने इस बारे में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता से बात की। सर, किस तरह से अधिवक्ताओं पे हमला किया जा रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या की गई है उससे साबित होता है कि इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस क्राइम नहीं हुआ है, बल्कि जम्मू और कश्मीर हो गया है। ये जम्मू और कश्मीर की तर्ज पर जिस तरह से आतंकवादी खुलेआम निर्दोष व्यक्तियों का हत्या स्वचालित हथियारों से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब उमेश पाल गवाही दे करके न्यायालय से आ रहे थे, अपने कार से उतरे, ठीक उसी दरमियान घात लगा करके बैठे हुए सरेआम डे लाइट में ही उन्हें स्वचालित हथियारों से भून दिया गया और भून करके हथगोला का भी प्रयोग किया गया और तत्काल वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो आए दिन प्रदेश में सभी अधिवक्ताओं को जिले मुख्यालय और अन्य मुख्यालयों पर सामना करना पड़ रहा है। सर, अधिवक्ता दूसरों के सुरक्षा की मांग करते हैं और सुरक्षा दिलाते हैं, लेकिन जब अधिवक्ता ही इस तरह शिकार हो रहे हैं तो उससे अधिवक्ताओं का मनोबल कहीं टूटता नजर आता है। आप सबको विदित है कि ये भारत देश भारत के संविधान से गवर्न होता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे कानून की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में 90% लोग न्याय के लिए अधिवक्ता बंधुओं के पास आते हैं और अधिवक्ता बंधु बहुत लंबी पढ़ाई और बहुत लंबा अनुभव लेकर के उनको न्याय दिलाने का काम न्यायाधीश महोदय से करता है। और जब यही न्याय दिलाने वाला व्यक्ति ही डरा और सहमा होगा, वो खुद असुरक्षित होगा, उनका परिवार असुरक्षित होगा, तो भारत में न्याय व्यवस्था रही नहीं जाएगा, बल्कि न्याय मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। सर, आने वाले दिनों में देवरिया बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन किस तरह के कदम उठाएगा अगर ये हमले जारी रहे और तमाम दूसरी मांगों को लेकर? क्या हम बहुत पहले से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी इसका मांग कर रहा है। हम जिला मुख्यालयों पर कई बार क्रमिक प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो तत्काल ही इस पर सदन में ड्राफ्ट कमेटी को और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए लीगल सेल को अपॉइंट करें और लीगल सेल से जब जैसे ही फर्निश ड्राफ्ट हो जाता है उसको स्वीकृत करके भारत के प्रधानमंत्री को भेज दें, जिससे कि भारत की पार्लियामेंट में यह अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट पास हो जाए और पास होकर के महामहिम राष्ट्रपति से ये जब साइंड हो जाएगा तब जाकर के हमारे देवरिया ही नहीं भारत के तमाम जनपदों के अधिवक्ता की सुरक्षा हो सकती है और वो निर्भीक होकर के देश के उन जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनका और जो सबसे कमजोर लोग हैं उनका भी न्याय दिलाने का काम हम सुचारू रूप से करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। सर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ तमाम वकील मौजूद हैं, अधिवक्ता मौजूद हैं जो कहीं न कहीं कानून के बड़े पैरोकार हैं और लोगों के लिए कानून के जरिए लंबी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन जब लड़ाई खुद उस लड़ाई को रफ्तार देने वाले के ऊपर ही हमलावर हो जाए तो फिर सोचना पड़ता है और सरकार की कानून व्यवस्था पे ही सवाल खड़े होते हैं। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।